आज के दिन जो हम चीज सीखने जा रहे हैं वो मूसा के जीवन में से सीखेंगे। और जब आज हम मूसा के जीवन में से इसी शिक्षा को हमारी आगे बढ़ाएंगे, इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और प्रेस ऑन करेंगे, एक और स्तर गहरे में हम लोग उतरेंगे और हम जानेंगे, इसी वचन में से लेकर के जानेंगे कि जो श्रृंखला का नाम है कि कैसे परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में लाना। हम लोग मूसा के जीवन में से सीखेंगे कि कैसे जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी है वैसा जीवन जीने वाले हो सके। यदि और स्पेसिफिक होकर के बताऊं तो आज के संदेश में हम लोग इस विषय को लेकर के बात करेंगे, दैट हाउ टू लिव अ लाइफ एज इट इज एज गॉड हैज कमांडेड अस टू लिव। हाउ टू लिव अ लाइफ एज इट इज एज गॉड हैज कमांडेड अस टू लिव। कैसे हम ठीक वैसा कि वैसा ही जीवन जीने वाले हो सके जैसा परमेश्वर ने हमें जीने की आज्ञा दी है। हाउ टू लिव अ लाइफ as God has commanded us to live। कैसे हम वैसा जीवन जीने वाले हो सके जैसा प्रभु ने हमें जीने की आज्ञा दी है। आमेन, हालेलुया। अब यदि यहां पर मैं बोल रहा हूं और मैं आपको बारंबार इसी शब्द को लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि कैसे हम वैसा की वैसा, हाउ टू लिव as it is lifestyle, how to live an as it is lifestyle, कैसे हम वैसा की वैसा जीवन जीने वाले हो सके, कैसे हम एक as it is lifestyle को जीने वाले हो सके। ठीक वैसा अगर हम लोग बोल रहे हैं, कैसे हम ठीक वैसा जीवन जीने वाले हो सके जैसा प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। तो ये जो ठीक वैसा है, इस शब्द के ऊपर जब मैं आपको जोर डालते हुए कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये शब्द का पालन करना बड़ा ही कठिन है हमारे लिए। ये शब्द को हमारे जीवन में अप्लाई या प्रैक्टिस करना या इंप्लीमेंट करना ये कोई हलवा खाने जैसा नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसी चीज को लेकर के आज सीखेंगे, दैट हाउ टू लिव अ लाइफ एज इट इज एज गॉड हैज कमांडेड अस टू लिव। कैसे हम ठीक वैसा जीवन जीने वाले हो सके जैसा परमेश्वर ने हमें जीने की आज्ञा दी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक वैसा जीवन, तो इसका अर्थ केवल और केवल ये है कि ठीक वैसा जीवन जीना कोई आसान बात नहीं, परंतु बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन बात है। परंतु हम जब आज इस बात को सीखना चाह रहे हैं, यदि हम इस चीज को सीखेंगे तो उसके लिए आपको और मुझे एक साथ मूसा के जीवन को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही क्लोजली और बड़ी ही ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah। If we need to learn that how to live a life as it is, as God has commanded us to live, then we need to understand the life of Moses. We need to observe it very closely and carefully। Amen, हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान दें, यदि हम मूसा के विषय में बात करें तो बाइबल जो है, जिसको आप और मैं यहाँ पर लेकर के आते हैं कलीसियाओं में, जिस पर से हम अपने मनन चिंतन को करते हैं, जो हमारे विश्वास के जीवन की एकमात्र नींव है, जिसके हमारे ऊपर हमारा विश्वासी जीवन आधारित है, ये बाइबल मूसा के विषय में कुछ इस प्रकार बताती है। बाइबल मूसा का परिचय एक सबसे ज्यादा नम्र और दीन व्यक्ति करके बताती है। मोसेस को बाइबल सबसे नम्र और दीन व्यक्ति के गिनती में लेकर के आती है और सबसे ऊंचे पर उसके नाम को रखते हुए बताती है। Moses is considered to be as the humblest man who is mentioned in the Bible। सबसे नम्र, सबसे दीन व्यक्ति करके यदि कोई है बाइबल में, तो वो और कोई किरदार नहीं, वो कोई ऐसा नहीं, परंतु मूसा का नाम सबसे पहले आता है प्रियो। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। हाँ, हम जानते हैं कि उसके जीवन में, उसके पिछली घटनाओं में, उसके जो पुराना जीवन रहा, जब उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसके पहले का जो वो जीवन जीता था, तो उसके जीवन में कुछ कुछ परेशानियां रही, और हम लोग उसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक के शुरुआती 1-2 अध्याय को उठा करके देखें, तो वहां पर आपको और मुझे देखने को मिलता है कि इससे पहले मूसा का परमेश्वर के साथ में आमना सामना हुआ। वो क्या करा था, उसने देखा कि मिस्र का एक सैनिक जो है वो उसके यहूदी भाई को क्या कर रहा था, वो उसे मार रहा था, उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा था। एंड बिकॉज ही हैज सीन दैट इजिप्शियन सोल्जर वाज बुलिंग वन ऑफ हिज हिब्रू ब्रेथरेन, so what he did was, in that rage, what he did was he strike unto that Egyptian soldier. उसने उस मिस्री सेनापति को मारा, और ऐसा मारा कि उसने क्या हुआ, वहां पर उसकी हत्या हो गई। और उसके तत्पश्चात मूसा के ऊपर एक ठप्पा लग गया, एक ठप्पा लगा, और वो ठप्पा किस चीज का लगा, कि वह एक मर्डरर बन गया प्रियो। ही वॉज कन्वर्टेड इनटू अ हत्यारा, क्योंकि उसने उस मिस्री सैनिक की हत्या करी, इसीलिए उसके ऊपर ये टैग आ गया कि अब ये मूसा जो है वो क्या है, वो एक हत्यारा है, इसने एक मिस्री सैनिक की क्या करी, हत्या करी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु फिर भी बाइबल इस हत्यारे मूसा के विषय में क्या बोलती है, कि वो तो सबसे नम्र और दीन व्यक्तियों की गिनती में से एक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah. Yet Moses is called as the humblest man ever lived on this face of the earth. Amen, हालेलुया। मेरा प्रश्न आपके साथ में यह है कि हत्यारा होने के बावजूद भी ऐसा कैसे संभव है कि मूसा जो है उसे परमेश्वर एक सबसे नम्र और दीन व्यक्ति कह करके बुला रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका उत्तर यह है, क्योंकि मूसा ने जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा जीवन जिया। जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, ठीक वैसा की वैसा ही उसने उसके जीवन को जिया। इसीलिए जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तो जब उसने उसे एज इट इज जिया, बिकॉज ही हैज लिव्ड as it is, as the Lord has commanded him to live, and when he lived as it is, then in between that God has taught him how to become humble as well. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah। जब वो ठीक वैसा की वैसा जीवन जी रहा था जैसा प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी जीने के लिए, तो उसी बीच में, उन्हीं समयों के बीच में परमेश्वर ने उसे नम्रता और दीनता का पाठ भी सिखाया कि कैसे तू नम्र बन सकता है, कैसे तू दीन बन सकता है। यदि सरल भाषा में आपके साथ में उदाहरण के रूप में प्रकट करूं, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि वो एक बाय वन गेट वन की एक स्कीम चल रही थी। बाय वन गेट वन में क्या, यदि आप ठीक वैसा की वैसा जीवन जीने को खरीदते हो, तो परमेश्वर आपको नम्रता और दीनता मुफ्त में दे देता है। परमेश्वर आपको नम्रता और दीनता मुफ्त में सिखा देता है। If you will buy the as it is kind of a lifestyle which God has commanded you to live, then you will get free tuition classes from God that how to become an humble and kind person. Amen. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम लोग वचन में से चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो बात हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू लिव एन एज इट इज लाइफ विच गॉड हैज कमांडेड अस टू लिव, हम इसके सपोर्ट के लिए, इस बात को और मजबूती देने के लिए प्रभु के वचन में से निकाल करके देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7, उसका 7वां अध्याय, उसका 1 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1 वचन से आगे वहां पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में कोई पढ़िएगा। वचन वहां पे बताता है, सो द लॉर्ड सेड टू मोसेस, सी आई हैव मेड यू as a god to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet.
दूसरा वचन कहता है, यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू एंड एरन योर ब्रदर शैल टेल फेरो टू सेंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आउट ऑफ हिज लैंड। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड छठवें वचन पे आएंगे। छठवां वचन कहता है, देन मोसेस एंड एरन डिड सो जस्ट एज द लॉर्ड कमांडेड देम, सो दे डिड। 10वां वचन कहता है, सो मोसेस एंड एरन went into Pharaoh and they did so just as the Lord commanded. Amen. Hallelujah. Hallelujah. इसी का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं, वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। 6वां वचन कहता है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और उसके बाद में 10वां वचन कहता है आगे, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दें कि जब कभी भी बाइबल जो है वो किसी भी एक बात को एक से अधिक बार बताती है, तो उसका अर्थ यह है कि वह महत्वपूर्ण है। Amen. Hallelujah. Whenever the Bible is speaking about something more than one time, then it means that it is more important. Amen. Hallelujah. What if something that is mentioned in the scripture is not only for once, is not only for twice, but it is mentioned in the scripture for thrice a time? क्या हो कि यदि कोई बात वचन में लिखी है, वो ना केवल एक बार लिखी गई है, वो ना केवल 2 बार लिखी गई है, परंतु वो 3 बार भी लिखी गई है। बारंबार 3 बार परमेश्वर का वचन उस बात के ऊपर जोर डालते हुए कह रहा है। यदि कोई बात 1 बार या 2 बार या 3 बार कही गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अति महत्वपूर्ण से भी अति 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 महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग करते हैं ना, यदि मुझे मेरी पत्नी को कुछ इंपॉर्टेंट संदेश देना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उस संदेश को केवल एक बार नहीं बोलता हूं। मैं क्या कहता हूं, कैरन सुन लीजिए, आपको ऐसा ऐसा करना है। कैरन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको ऐसा ऐसा करना है। कैरन मैं आपको एक और बार रिमाइंड करा रहा हूं कि आपको ऐसा 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 करना है। ठीक उसी प्रकार मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं किसी चीज को, यदि उन्हें जोर डाल करके उससे बात को कहना है कि रोनाल्ड आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। रोनाल्ड मैं आपको वापस कह रहा हूं कि आपको ये करना है। रोनाल्ड आपको ऐसा क्या कर रहे हैं, वो उस बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो उस बात के ऊपर जोर डाल रहे हैं ताकि हम उसकी महत्वपूर्णता को समझने वाले हो सके। आमीन। हालेलुया। 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 कोई बात 1 बार कही है तो उसे साधारण या हल्के में लिया जा सकता है, परंतु कोई बात 2 बार कही है, दैट मीन्स वो कुछ वेटेज रखती है। परंतु वो 2 से अधिक बार कही गई है, दैट मीन्स वो कुछ नहीं परंतु बहुत कुछ वेटेज रखती है। और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। हम लोग कुछ पल के लिए आगे आने वाले 5 से 10 मिनट के लिए इस वचन को हम लोग मेडिटेट करने वाले हो सकेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान इस वचन के ऊपर केंद्रित कराना चाहता हूं जो हम लोग देख रहे हैं निर्गमन 7 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के उसके आगे तक में। वहां पर परमेश्वर का वचन इंग्लिश बाइबल में कुछ इस प्रकार कहता है, So the Lord said to Moses, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा। क्या मूसा से कहा? See, I have made you as a God to Pharaoh, कि देख मैंने तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर करके ठहराया है। And Aaron your brother shall be your prophet, और हारून तेरा भाई तेरा नबी ठहरेगा। दूसरा वचन क्या कहता है? इस चीज को मैंने जब नोट कर रहा था अपनी नोटबुक में, जब मेडिटेट कर रहा था, तब मैंने इन आने वाले शब्दों को फुल्ली कैपिटल और बोल्ड में लिख लिया ताकि इसकी महत्वपूर्णता को मैं समझने वाला हो सकूं और आपको भी बताने वाला हो सकूं। दूसरा वचन कहता है, यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू।
यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू। यदि हिंदी में इसका एग्जैक्ट अनुवाद निकाल करके आऊं तो वो कुछ इस प्रकार कहेगा कि तू वही कहेगा, तू वह सब कुछ कहेगा जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं। हालेलुया। मैंने तुझे बोला है कि फिरौन को जाकर के बोलना कि तेरे राजघर में, तेरे महल पे नीला रंग करवा ले, तो तू वहां पर फिरौन को जाकर के ये नहीं बोलेगा कि फिरौन तुम तुम्हारे राजघराने में पीला रंग करवा लो। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऑल दो नीला पीला की कहानी जो है, ऐसा कुछ भी घटनाक्रम नहीं हुआ। ये मैंने एक अजम्पशन आपको बताया, एक कल्पनाओं को व्यक्त करा। बाइबल में नीला पीला और फिरौन की कम्युनिकेशन ऐसी कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। परंतु मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं प्रियो, वो ये है कि यदि प्रभु ने मूसा को, केवल एक उदाहरण के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि यदि मूसा को परमेश्वर ने बोला कि फिरौन तू तेरे राजघराने में नीला रंग कराना, और मूसा यदि पीला रंग कराने के लिए बोल के आएगा, तो वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन, दूसरा वचन क्या कह रहा है? यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू। जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं वो सब कुछ तुझे कहना है। मैंने कई ऐसे प्रभु के बड़े बड़े दास दासियों को देखा है प्रियो, जो प्रभु उनके हृदय में डालता है वो एज इट इज उनके लोगों तक ट्रांसमिट नहीं करते, परंतु वो उनकी बुद्धि, उनकी कल्पनाओं का मिर्ची मसाला उसमें डाल करके दे देते हैं। प्रभु जो उन्हें एज इट इज बोलना चाहता है, उस व्यक्ति के जीवन में एज इट इज उस चीज की जरूरत है, वो चीज वे लोग बोलने के लिए तो करते हैं, परंतु उसमें ऑल का समावेश नहीं होता। ध्यान दें, यहां पे वचन क्या बोल रहा है? यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू। ऑल दैट आई कमांड यू, मैं जो तुझे कहता हूं वह सब तुझे बोलना है। कुछ कुछ बात में प्रभु के दास लोग हेजिटेट कर जाते हैं, परंतु कोई कोई बात में प्रभु के दास दासी लोग क्या करते हैं? वे उनकी बुद्धि और उनकी कल्पनाओं का सहारा लेकर के प्रभु ने जो उन्हें बात कही है उसके साथ में थोड़ा सा खुद की बुद्धि और कल्पना का मिर्ची मसाला भी छिड़क करके उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रभु जो उनसे एज इट इज बात करना चाहता है, वो एज इट इज प्रभु की वाणी उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। आमेन, हालेलुया। बट नोटिस करें प्रभु का वचन मूसा से क्या बोल रहा है? दूसरा वचन कहता है यू शैल स्पीक ऑल दैट आई कमांड यू। आमेन, hallelujah, hallelujah. And Aaron your brother shall tell Pharaoh to send the children of Israel out of his hand. और हारून तेरा भाई जो है वो फिरौन से कहेगा कि इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने की आज्ञा दे। आमेन, हालेलुया। छठवां वचन क्या कहता है? मैंने इसे फिर से कैपिटल में और बोल्ड में जब अपने मेडिटेशन को कर रहा था तब मैंने इसे करा। वहां पे वचन 6वें अध्याय में कुछ इस प्रकार कहता है, देन मोसेस एंड एरन डिड सो। Then Moses and Aaron did so। हिंदी बाइबल बहुत सरल शब्द बात में इसको प्रकट कर देती है, परंतु इंग्लिश बाइबल बहुत ही वेटेज रखती है। हिंदी बाइबल बोलती है तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया, परंतु मैं आपको इंग्लिश बाइबल में से इसकी महत्वपूर्णता, इसका जोर डाला जाना आप लोगों के साथ में प्रकट करना चाहता हूं। वचन क्या बोलता है? 6वां वचन, देन मोसेस एंड एरन डिड सो। फिर मूसा और हारून ने वैसा ही किया। फिर वापस से डबल इंफेसाइज आएगा अब, जस्ट एज द लॉर्ड कमांडेड देम, जैसे परमेश्वर ने उन्हें कहा था। वापस से अब यहां पे देम तक में कहानी खत्म हो गई, समझ में आ रहा था, परंतु फिर भी आगे जाकर के सो दे डिड क्यों लिखा वहां पे वचन में? वचन क्या बोल रहा है? Then Moses and Aaron did so just as the Lord commanded them, so they did, so they did, so they did। जैसे परमेश्वर, मूसा और हारून ने ठीक वैसा ही किया। हिंदी में यदि इसका एग्जैक्ट अनुवाद निकालू तो just as the Lord commanded them, जैसा परमेश्वर ने उन्हें करने की आज्ञा दी थी वैसा ही किया। शुरुआत में भी जोर दिया, बीच में भी उसी बात के ऊपर जोर डाला, और उसके बाद में अंत भी जब करा उस 6वें वचन का, तो कैसे करा? जोर डालते हुए ही करा कि मूसा और हारून ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, उन्होंने वैसा ही किया। सो दे डिड, वैसा ही किया। और कहानी यहां पर खत्म नहीं हो गई। यदि 10वें वचन में आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो वहां पर वचन बताता है, सो मोसेस एंड एरन went into Pharaoh and they did so just as the Lord commanded them।
फिर मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने ठीक वैसा ही करा जैसा परमेश्वर ने उन्हें करने की आज्ञा दी थी। आमीन, हालेलुया। अब यदि आप मेरे साथ में इस 6वें वचन पर बने रहे तो 6वें वचन में जो है 3 बातें मैंने पकड़ करके आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। सबसे वचन में पहली बात बोलता है मोसेस एंड एरन डिड सो, मूसा और हारून ने किया, मूसा और हारून ने किया, मूसा और हारून ने किया। मैं यहां पर किया मतलब कार की बात नहीं कर रहा हूं, किया कंपनी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था, उन्होंने ठीक वैसा ही किया या करा बोल ले हम लोग, एज इट इज करा। फिर उसी के बाद में उसी 6वें वचन में क्या बोल रहा है वहां पे वचन, जस्ट एज द लॉर्ड कमांडेड देम, जैसा परमेश्वर ने उन्हें करने की आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही आखिरी में अंत वचन कैसे करता है, सो दे डिड, ठीक उसी प्रकार उन्होंने करा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप देखें यदि आप लोगों ने मेरे साथ में, हम लोगों ने पिछले संडे को इस बात को सीखा था यहोशू के जीवन में से कि जब परमेश्वर का वचन किसी भी बात को बारंबार बारंबार आपके और मेरे सामने प्रकट करता है तो वो क्या होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है। जब प्रभु का वचन जोर दे रहा है तो यहोशू के साथ में भी कुछ इसी प्रकार हुआ था, हमने जाना था पिछले सप्ताह। यहोशू के साथ में क्या हुआ था, यहोशू से जब परमेश्वर बात करना प्रारंभ करा था, जैसे ही मूसा के जो संसारिक सेवकाई खत समाप्त हो गई थी और वो अपनी दौड़ पूरी कर चुका था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को, जो मूसा ने उसकी सेवकाई को छोड़ा था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में जब यहोशू को नियुक्त करा, जब यहोशू को चुना कि देख मूसा मेरा दास जो है वो तो अब सो चुका है, इसीलिए यहोशू, नून के पुत्र यहोशू, मैं तुझे चुनता हूं कि तू इजरायली लोगों का नेतृत्व कर कि वे वायदे के देश में प्रवेश करने वाले हो सके। और वहां पर जब परमेश्वर उससे बात करना चालू करा तो परमेश्वर ने जब यहोशू से बात करी तो परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर एक ही बात को जोर डालते हुए बारंबार प्रकट करा। और किस बात पे जोर डाला था? वो जोर केवल और केवल इन 5 शब्दों पे डाला था जिसे यहोशू ने सीरियसली या गंभीरता पूर्वक लिया या उसके ऊपर अपनी लाइफस्टाइल को फोकस करके रख दिया। वो क्या थे 5 शब्द? टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल, टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल, उन सब के अनुसार करना, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार करना। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक में से जाएंगे, निकालेंगे उसका पहला अध्याय। हम लोग देख चुके हैं इस वचन को, फिर भी हम लोग देखेंगे। यहोशू 1 अध्याय उसके पद संख्या 7 और 8, वहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल। मैं फिर से जब इसको मेडिटेट कर रहा था तो मैंने जो कॉमन चीज मुझे 7वें और 8वीं पद संख्या में देखने को मिली, मैंने उसे बोल्ड और कैप्स में कर दिया ताकि मैं उससे समझने वाला हो सकूं और आप लोगों तक से पहुंचाने वाला हो सकूं। वचन क्या कह रहा है 7वें और 8वीं पद संख्या में? 7वें की जब शुरुआत करता है तो वो बोलता है, ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल, that you may observe to do according to all, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. 8वां वचन बोलता है, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल। फिर से एक ही चीज बारंबार 7वें वचन में भी यही देखने को मिली और 8वें वचन में भी प्रभु वापस से इसी बात के ऊपर जोर डाल रहा है, दैट टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड देन यू विल हैव गुड सक्सेस। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे,
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या सिमिलर शब्द थे जो 7वें और 8वें वचन में पाए जाते हैं? दैट टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल, दैट टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल, उन सब के अनुसार करें, उन सब के अनुसार करना, उन सब के अनुसार करें, उन सब के अनुसार करना। देखिए कि जब बाइबल एक इन शब्दों के ऊपर डबल एम्फसाइज कर रही है, तो जब बाइबल इन शब्दों के ऊपर दुगना जोर डाल रही है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। परंतु यदि हम आज के हमारी शिक्षा में बने रहें, जो निर्गमन उसके 7वें अध्याय में पाई जाती है, तो हमने जब निर्गमन 7वें अध्याय का पद संख्या 1, 2 और 6 और 10 को पढ़ा, तो यहां पर जब परमेश्वर का वचन इस बात के ऊपर जोर डाल रहा है, तो वो जोर डालना ना केवल एक बार पाया जाता है, वो जोर डालना ना केवल 2 बार पाया जाता है, ना केवल 3 बार पाया जाता है, परंतु यदि आप इसे कंटिन्यू पढ़ने वाले हो सके, तो ऑल टुगेदर परमेश्वर जब मूसा के साथ बात कर रहा है और परमेश्वर जब उसको स्पेसिफिकली बता रहा है कि तू एज इट इज करके जी अपने जीवन को, तो कुल टोटल परमेश्वर ने मूसा से हमेशा हमेशा के लिए टोटल 5 बार इस बात के ऊपर जोर डाला है। वचन बताता है, सो मोसेस एंड एरन वेंट टू फेरो एंड दे डिड सो। मैं 10वां वचन पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। 6वें वचन तक में हमने ऑलरेडी 3 बार देख लिया था। 6वां वचन क्या कह रहा था आपको और मुझे? 6वां वचन हमारे पास में यही बात को रख रहा था। वहां पर वचन बता रहा था कि देन मोसेस एंड एरन डिड सो जस्ट एज द लॉर्ड कमांडेड देम। जैसे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, तो ठीक उसी प्रकार मूसा और हारून ने वैसा ही करा। एंड सो दे डिड। ये केवल एज इट इज, डूइंग डिड सो, दे डिड, इन सब चीजों के ऊपर 3 बार 6वां वचन कहता है। परंतु कहानी 6वें वचन पर ही समाप्त नहीं हो जाती। यदि 10वें वचन को भी हम उठा करके मनन करें, तो वहां पर वचन बताता है, सो मोसेस एंड एरन वेंट इनटू फेरो एंड दे डिड सो। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और वैसा ही करा। कैसा करा? जस्ट एज द लॉर्ड कमांडेड देम, जैसे परमेश्वर ने उन्हें करने की आज्ञा दी थी। सो यू सी ऑल टुगेदर देयर इज 5 times the scripture is emphasizing upon this words such as it is, such as, just as, such as, they did, such as, they did so, such as the Lord commanded। कुल टोटल 5 बार परमेश्वर का वचन इस बात के ऊपर जोर डालता है कि उन्होंने वैसा ही करा जैसा प्रभु ने कहा था। जैसा परमेश्वर ने उन्हें करने की आज्ञा दी, ठीक वैसा ही करा। जैसा प्रभु ने उन्हें कहा था, वैसा ही करा। ठीक वैसा, जैसा कहा वैसा की वैसा, वैसा की वैसा ही वे करे, वैसा की वैसा। 5 बार कुल टोटल केवल एक ही घटना में आपको और मुझे प्रभु का वचन इस बात के ऊपर जोर डालते हुए कहता है कि मूसा और हारून बहुत ही स्पेसिफिक थे, बहुत ही पिक्यूलियर थे, दैट टू लिव अ लाइफ एज इट इज, एज गॉड हैज कमांडेड देम। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब यहाँ पर शुरुआत में रहने आए थे इस स्थान पे, तो हम लोग देखते थे कि लोग यहाँ पर अगरबत्ती बहुत बनाते हैं। उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग था अगरबत्ती, धूप बत्ती बनने का। लोग यहाँ पर अगरबत्तियां बना करके रखते थे, हमारे जितने भी नेबर्स हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। लोग अभी क्या करते हैं, दोने बनाने लग गए हैं आसपास में हमारे पड़ोसी। आमीन, हालेलुया। शायद एक दोने की गड्डी में 60 दोने आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो एक पूरा पैकेट 60 दोने का बनता है, परंतु क्या हो यदि एक दोना ऊपर नीचे हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बेचने वाले को फर्क पड़ेगा, ना खरीदने वाले को फर्क पड़ेगा, ना उसको किसी दुकानदार ने खरीदा है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज
कोई भी उसे गिन नहीं रहा है, परंतु मैं आपके सामने मूसा और हारून के जीवन को रख करके बताना चाह रहा हूं कि अगर इस मॉडर्न एरा में मूसा और हारून को परमेश्वर दोने बनाने का काम देता और परमेश्वर बोलता है एक गड्डी में 60 दोने ही आने हैं, दे विल बी मच मोर पिक्यूलियर, दे विल बी मच मोर स्पेसिफिक कि प्रभु ने 60 बोला है तो 60 ही होना है, उसका 61 नहीं होना है, उसका 59 नहीं होना है, उसका 59.5 या 61.5 नहीं होना है. God told us to make 60 a packet of 60, then it means it needs to be of 60. That was their quality, that was their one of their characteristics in which God has dealt with them. वो उनके चरित्र की एक योग्यता थी प्रियो. Amen. हालेलुया. कि जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा करने वाले हो सके. हालेलुया, हालेलुया. हमने बारंबार इस शब्द को देखा है प्रियो. जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उन्होंने करा. They did as it is, just as the Lord has spoken unto them, they did so. Just as the Lord told them, they did so. Just as the Lord commanded them, they did so. That means that this doing, this as it is kind of a thing is actually 5 times more important for us the believers to understand the simple concept that how much God is peculiar and God is specific about obeying and doing according to his word. How much God is peculiar and specific about obeying and doing according to his word as it is. कितना परमेश्वर उस छोटी छोटी सी बातों को लेकर के भी स्पेसिफिक है कि यदि मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसा करना तो ऐसा ही करना, वैसा करना तो वैसा ही करना. इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण यदि आपको और मुझे देखना है तो हम नूह के जीवन में से देख सकते हैं प्रियो. परमेश्वर ने नूह को ऑलरेडी आगाज कर दिया था कि देख ऐसा होगा, एक बहुत ही बड़ा विशालकाय जल प्रलय आएगा, इसलिए इतने गज का, इतने हाथ का तू जहाज की चौड़ाई, इतने हाथ की तू जहाज की लंबाई, इतने हाथ. वहां पर तो उस टाइम पे कोई मीटर नहीं हुआ करता था, तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, इतने इतने हाथ का ही. एंड नोआ वाज सो मच स्पेसिफिक एंड peculiar about what God has told unto him concerning to make that ark. यदि उस हाथ में वो आधा पौने या नौने पौने भी करता तो उसका भी नौने पौने हो जाता. आमेन, हालेलुया. यदि उसको बोला था कि तुझे यहां पर 50 कमरे बनाने हैं हर एक व्यक्ति के लिए और वो 50 की जगह पे 49.5 भी बना लेता तो भी उसका जहाज जो है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता था प्रियो. बट ही वॉज ऑल्सो सो मच स्पेसिफिक, इसीलिए उसका जहाज उस जल प्रलय को सह गया. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो हमें भी प्रार्थना करना है प्रियो, जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बताया. मूसा के जीवन में से हमने सीखा कि he lived a life as it is, as God has commanded him to live. हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप भी हमारी मदद करें कि we can also become specific about to live as it is as you have commanded us. प्रभु हम भी ठीक वैसा ही जीवन जीने वाले हो सकें जैसे आपने हमें जीने की आज्ञा दी है. आमेन, हालेलुया. पता है आजकल इन दिनों चर्चेज में कुछ इसी प्रकार हो रहा है. हम लोग बोलते हैं कि अरे हम लोगों ने जब शुरुआत में विश्वास में आए थे, प्रभु ऐसे दर्शन दिखते थे, प्रभु ऐसे सुपरनैचुरल बातें होती थी, प्रभु ऐसा होता था, वैसा होता था. प्रभु अब तो डलनेस और ड्राइनेस आ गई है और हम खुद अपने आप में इस बात का सोच विचार करने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती या कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई है. दिस इज द एरिया वेयर यू एंड आई आर लैकिंग. मूसा के साथ में ऐसा नहीं हुआ. प्रभु ने जितना सुपरनैचुरली उससे डे 1 को बात करी थी, उतना ही सुपरनैचुरली उसके लास्ट डे में भी प्रभु ने उसको इस्तेमाल करा. उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ कि इनिशियल डेज में प्रभु उसके साथ में बहुत सुपरनैचुरली वर्क कर रहा था, परंतु अब उसके साथ में ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है, उसके साथ में अब सुपरनैचुरल नहीं हो रहा है. नहीं 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 नहीं. फ्रॉम डे 1 till his last day, God was using him supernaturally. Why so? Because he was living a life
as it is as God has commanded him to live. Amen. हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें हम लोग प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो कि पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें कि हम भी एज इट इज उस जीवन को ठीक वैसा कि वैसा जीवन जीने वाले हो सकें जैसे आपने हमें आज्ञा दी है। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो फिर जब आप ठीक वैसा कि वैसा जीवन जीते हैं जैसे प्रभु ने आपको जीने की आज्ञा दी है, तो फिर उसमें आपको और मुझे कहीं पर भी ताकने की या दाएं बाएं घूम के अपनी गर्दनों को घुमा करके देखने की जरूरत नहीं है। परंतु जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आ रहा है तो आपको और मुझे क्या करना है? ठीक बहुत ही सरलता से उसका आज्ञा पालन करते जाएं और उसके अनुसार उस पर चलते जाएं, उसका लागूकरण करें। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, जो कुछ भी इस वचन में लिखा है उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं, इसके अनुसार चल रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं, जब आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होकर एज इट इज इसकी लाइफ को, एज इट इज जो भी इसमें लिखा है उसको अपने अंदर उतार ले रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप पता है क्या होगा? आपका चेहरा प्रभु के तेज और महिमा से भर जाएगा, आपका जीवन अलौकिक में परिवर्तित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर आपको अपना मित्र कह करके बुलाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें किसी और के साथ नहीं परंतु स्वयं मूसा के साथ में हुई थी। वही मूसा जो हत्यारा था, उसी को परमेश्वर ने, जब उसने इस एज इट इज लाइफस्टाइल को जीने के, जैसा प्रभु का वचन कहता है ठीक वैसा इस फंडे को अपने जीवन में अपना लिया था, तो परमेश्वर ने उसी मूसा को नम्र और दीन होना सिखाया। और उस मूसा ने जब प्रभु का दामन उसके बाद में भी नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर जैसे उसके साथ में पहले दिन उस जलती हुई झाड़ी में से लेकर के उससे सुपरनैचुरली एनकाउंटर कर रहा था, उस चीज को परमेश्वर ने कांस्टेंटली बनाए रखा। और वो भी मूसा अपने अंदर उस सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल को बनाए रख पाया। क्यों? बिकॉज ही वॉज लिविंग एज इट इज, जैसा प्रभु का वचन कह रहा था। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि जब मिस्र में 10 मरियां आई थी, जब 10 महामारी मिस्र पर पड़ी थी, तो क्या हुआ था? मूसा और हारून किस प्रकार कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपने सह इजरायली लोगों के साथ में? वो बोल रहे होंगे कि अरे कल क्या होना है? कल तो टिड्डियों की मरी आने वाली है। अरे परसों क्या होना है? परसों तो कुछ नहीं होना है, परसों तो मेंढकों की मरी आने वाली है। अरे उसके बाद में क्या होना है? पहलोठों की मरी आने वाली है। कल क्या हुआ था? कल मैंने नील नदी को जो है वहां पर क्या करा था? अपनी छड़ी को डाला था और उसके द्वारा वे उसका पानी रक्त सा हो गया था। They were daily living a supernatural lifestyle. वो दैनिक रूप से अलौकिक जीवन को जी रहे थे। उसकी क्या कुंजी है प्रियो? क्योंकि वे ठीक वैसा जीवन जी रहे थे जैसा प्रभु ने उन्हें जीने की आज्ञा दी थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा के हाथ में प्रभु ने और कुछ भी नहीं दिया, केवल उस समय जलती हुई झाड़ी से एनकाउंटर हुआ और उसके बाद में छड़ी दे दी। छड़ी दी, उस छड़ी के लिए बोला जैसा प्रभु ने बोला, मूसा ने एज इट इज करा। प्रभु ने बोला फिरौन के सामने इस छड़ी को छोड़ दे। हमने उसी वचन को पढ़ा 6वें पद संख्या में 7वें अध्याय के बोलता है कि फिर हारून ने क्या करा? फिरौन के सेना, उसके मंत्री, राजघराने के सामने उस छड़ी को छोड़ा, तो वो छड़ी क्या बन गई? अजगर बन गई। आमीन, हालेलुया। वही छड़ी को फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि ठीक है, अब तेरे इजरायली लोगों को चट्टान में से पानी पीना है, तो इसीलिए छड़ी को उस चट्टान के ऊपर स्ट्राइक कर। और जो असंभव था, चट्टान में कभी पानी ठहरता नहीं, उसके अंदर पानी कभी बनता नहीं है प्रियो। यदि हम देखें या जाने या विज्ञान को समझें तो चट्टान कैसे परिवर्तित होती है? वो मॉल्टन लावा से परिवर्तित होती है, एक धधकती हुई आग से परिवर्तित होती है। उसका जस्ट ऑपोजिट, साइंस का ऑपोजिट मूसा की लाठी के द्वारा होने पाया, अलौकिक होने पाया। कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ही डिड इट एज इट इज, एज द लॉर्ड हैज कमांडेड हिम। उसी लाठी को प्रभु ने, लाल समुद्र आ गया, लाल समुद्र के ऊपर मारने के लिए कहा, वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। उसी लाठी को प्रभु ने नील नदी के ऊपर मारने को कहा, वो नील नदी जो है उसका पानी रक्त सा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे भी जरूरत है प्रियो प्रभु से प्रार्थना करने की। हम प्रार्थना करें खुदा से
पवित्र आत्मा जो आपका और मेरा शिक्षक है, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो सके कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं कि हम कैसे एक एज इट इज लाइफस्टाइल को जीने वाले हो सके जैसा आपने हमें जीने की आज्ञा दी है। उसका वचन कहता है कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन कुछ और नहीं परंतु जोए जीवन है, परमेश्वर का सा जीवन है, एक अबंडेंस का जीवन है जो प्रभु आपसे और मुझसे जीने की अपेक्षा करता है। आमेन, हालेलुया। परंतु बहुत ही बिटर ट्रुथ ये है कि मसीह लोग आज उसमें जी ही नहीं पा रहे। हमें जीना है और उसके लिए क्या जरूरी है? वी नीड टू डू इट एज इट इज, एज द लॉर्ड हैज कमांडेड अस। जैसा परमेश्वर ने कहा है ठीक उसी के अनुसार, ठीक वैसा हमें जीवन को जीना है। आमीन। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपका और मेरा शिक्षक है प्रियो, वो हमें सिखाएगा, वो हमें बतलाएगा कि कैसे हम ठीक वैसा जीवन जीने वाले हो सके जैसा प्रभु ने हमसे जीने की आज्ञा दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या देखने पाएंगे? हमारे जीवन में अलौकिक जो है वो साधारण बन जाएगा। डेली अलौकिक, सुपरनैचुरल विल बिकम नेचुरल फॉर अस। और फेस विल बी फिल्ड विथ गॉड्स ग्लोरी। हमारा चेहरा जो है वो प्रभु की महिमा से भर जाएगा, जैसा वचन बताता है मूसा के साथ में हुआ था। और ना केवल इतना, परंतु इसके अंततः जब आप एज इट इज लाइफस्टाइल को जिएंगे तो वो ही प्रभु जिसने मूसा को, वो ही वचन परमेश्वर का जिसने मूसा को हत्यारा के रूप में बताया था, वो ही परमेश्वर का वचन अंततः मूसा को निर्गमन 33:3 में बोलता है कि परमेश्वर मूसा से कुछ इस प्रकार बात करता था कि मानो एक मित्र मित्र से बात करता है। Amen. When we live our life as it is, as God has commanded us to live, supernatural will become natural for us. Not only that, but our face and our life will be filled with God's glory. Not only that, but हमारी मसीह के साथ में, हमारी परमेश्वर के साथ में मित्रता और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी कि प्रभु हमें अपना मित्र कह करके बुलाएगा। ये तब होगा जब आप और मैं परमेश्वर ने जैसा हमें जीवन जीने की आज्ञा दी है ठीक वैसा जीवन जिएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।